दिल्ली में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है, लेकिन सियासी पारा उफान पर है और इसे बहुत ऊंचाई मिलेगी। निर्वाचन आयोग दिल्ली के विधानसभा चुनावों के कार्यक्रम का ऐलान करने जा रहा है और इसके साथ ही दिल्ली का सियासी पारा अगले 1 महीने तक के लिए बहुत उछाल पर होगा, यानी शूटअप करेगा। दिल्ली में चुनावी माहौल तो लगभग 2 महीने से बना हुआ है। पिछले महीने आम आदमी पार्टी ने अपनी 70 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी। इसके साथ ही कांग्रेस भी कई सीटों पर घोषणा कर चुकी है। बीजेपी इसमें बिल्कुल तीसरे नंबर पर भी फिलहाल। लेकिन चुनाव की घोषणा के साथ ही इस सारी चीज़ों को एक बहुत बड़ा रेला, बहुत बड़ा बल मिलेगा। उम्मीद की जा रही है कि दिल्ली में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान या तो 10 फरवरी से पहले होंगे या फिर 14 फरवरी के बाद। पहले मतदान होने की संभावना ज़्यादा नज़र आती है, क्योंकि बाद में वीकेंड्स भी हैं, तमाम तरह की छुट्टियां भी हैं। गुरु रविदास जयंती 12 फरवरी को है। इसके साथ ही आगे शनिवार रविवार का भी असर पड़ेगा, क्योंकि लंबे वीकेंड होने से दिल्ली वालों की पुरानी फितरत है कि वो अपने लोकतंत्र के सबसे बड़ी ड्यूटी, सबसे बड़ी जिम्मेदारी उसको दरकिनार करके लंबी छुट्टियों पर चले जाते हैं। निर्वाचन आयोग ने भी 2024 के लोकसभा चुनावों के बाद ये कहा था कि उन्होंने इस चुनाव से 2 सबक सीखे हैं। एक तो बिल्कुल सर्दी या बिल्कुल गर्मी में मतदान नहीं कराना है, लंबा नहीं खींचना मतदान के कार्यक्रम को, और दूसरा वीकेंड पर मतदान नहीं कराना, क्योंकि लोग अपनी संवैधानिक ड्यूटी और सबसे बड़े संवैधानिक अधिकार के मुकाबले अपने सैर सपाटे को तरजीह देते हैं। तो ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि 10 फरवरी से पहले शायद मतदान हो जाए, या फिर ऐसा समय निकाला जाए जिस समय किसी तरह की किसी को उंगली उठाने का मौका ना मिले। 15 फरवरी से वैसे भी बोर्ड परीक्षाओं की शुरुआत हो रही है, तो लिहाजा ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि निर्वाचन आयोग जितनी जल्दी हो सके, जितना संविधान में यानी जितना जनप्रतिनिधित्व कानून में जितना समय दिया गया है, जिन जिन चरणों के लिए, अलग अलग चरणों के लिए, उन चरणों से ज़्यादा समय देने के मूड में नहीं लगता है। और उसकी मजबूरी भी होगी, क्योंकि 18 फरवरी को मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार रिटायर हो रहे हैं और 20 तारीख से अगली और परीक्षाओं को जोर मिलेगा, बोर्ड परीक्षाओं को। तो ऐसे में बस अब कुछ ही समय का इंतज़ार है, पता चल जाएगा कि आखिर बंद मुट्ठी में क्या है। कैमरामैन आलोक दास के साथ संजय शर्मा, दिल्ली आज तक।